Hello, learners. My name is Ankur, and today we are going to start a topic that is right to education. So, without wasting time, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. Let us begin this topic. राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट. देखिए लर्नर्स, ये टॉपिक करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है. वेदर यू आर गोइंग फॉर एनी एग्ज़ाम दैट सी टी ई टी का एग्ज़ाम होता है टी जी टी लेवल पे या पी आर टी लेवल पे, उसमें इसमें क्वेश्चन बनते हैं. वेदर यू आर गोइंग फॉर डी ट्रिपल एस बी एग्जामिनेशन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मेन टॉपिक जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. राइट नाउ वी आर बिगनिंग. सो हेयर वी स्टार्ट द टॉपिक. तो सबसे पहले जानना क्या होगा हमें इसमें कि ये होता क्या है. राइट टू एजुकेशन एक्ट होता क्या, वट इज द एक्ट अबाउट. एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years हैज़ द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. मतलब जो भी बच्चे होते हैं 6 से 14 साल की उम्र में, उनका एक ये राइट होता है कि उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले. मतलब कभी भी जैसे भारत में कोई बच्चा होगा 6 से 14 साल की उम्र के बीच में, तो ये एक्ट उस पर वैलिड होगा. दिस इज स्टेटेड एज पर द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वी आर्टिकल 21A. 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होता है, जो आर्टिकल 21A में बताया गया है. आर्टिकल 21A में का जो ए पार्ट है वो राइट टू एजुकेशन है. उसमें बताया गया कि 86 संविधान का जो संशोधन एक्ट के अनुसार द राइट टू एजुकेशन एक्ट सीक्स टू गिव इफेक्ट टू दिस अमेंडमेंट. जो राइट टू एजुकेशन एक्ट होता है ये एक तरीके से संशोधन लाएगा. द गवर्नमेंट स्कूल दैट शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन. और जो ये भारत सरकार के जो स्कूल होते हैं ये फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को. एंड द स्कूल विल बी मैनेज्ड बाय स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसको एसएमसी भी कहते हैं. और ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी स्कूल इसको एक तरीके से मैनेज करती है. प्राइवेट स्कूल शेल एडमिट एटलीस्ट 25% ऑफ द चिल्ड्रन इन देयर स्कूल विदाउट एनी फी. और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो 25% एक तरीके से बच्चों को बिना फीस के एडमिशन देते हैं. देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए मतलब लगभग 25% बच्चे जो होंगे प्राइवेट स्कूल्स में उनको फीस नहीं देनी होगी एक तरीके से. राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से द नेशनल कमीशन फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू मॉनिटर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इंक्लूडिंग क्वालिटी. नेशनल कमीशन एलिमेंट्री एजुकेशन क्या कहता है कि इनको एक तरीके से एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन को एलिमेंट्री एजुकेशन कहा गया है, इंक्लूडिंग क्वालिटी. ये नेशनल कमीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ने कहा है. मेन फीचर्स ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. इसके मेन फीचर क्या होते हैं आरटी एक्ट 2009 के. फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ इंडिया इन द 6 to 14 एज ग्रुप. मतलब 6 से लेके 14 साल की आयु के बीच में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी. 6 से 14 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी. नो चाइल्ड शेल बी हेल्ड बैक. और कोई भी बच्चा पीछे नहीं एक तरीके से रहेगा. एक्सपेल्ड मतलब सस्पेंड नहीं किया जाएगा. और रिक्वायर्ड टू पास अ बोर्ड एग्जामिनेशन अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. और उनको कभी भी एक तरीके से जब तक उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी नहीं हो जाती उनको पास कराया ही जाएगा एक तरीके से. बोर्ड एग्जामिनेशन मतलब एक्सपेल्ड रिक्वायर्ड टू पास अ बोर्ड एग्जाम, मतलब एक तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन होता है 10th क्लास में, वो पास करना होगा जब तक उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी नहीं हो जाती. इफ अ चाइल्ड अबव 6 years ऑफ एज हैज नॉट बीन एडमिटेड इन एनी स्कूल. और एक जो बच्चा है जो 6 साल से उम्र में ज़्यादा है उसको किसी भी स्कूल कोई भी स्कूल उसको मना नहीं करता सकता किस चीज़ के लिए, एडमिशन के लिए. इट मीन्स दे कैन नॉट डिनाई अ स्टूडेंट हु इज अबव 6 years ऑफ एज. मतलब जो 6 साल से बड़ी उम्र का जो बच्चा होता है उसको कोई भी प्राइवेट स्कूल रिफ्रेन नहीं कर सकता एडमिशन के लिए. ये आरटी एक्ट 2009 में बताया गया है. उसके अलावा क्या बताया गया है, हाउएवर इट
a case may be where a child is directly admitted in the class appropriate to his or her age. और बच्चे को एक तरीके से उसी कक्षा में एडमिशन दिया जाता है जिसमें उसका जो एक तरीके से जिसके वो योग्य है, कैपेबल है. इन ऑर्डर टू बी और एट पार विद अदर्स ही और शेल हैव अ right to receive a special training within such time limits as may be prescribed, provided further that a child so admitted to elementary education shall be entitled to free and education till the completion of elementary education even after 14 years of age. इसमें ये बताया गया है कि जो फ्री एजुकेशन होता है उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन इवन आफ्टर 14 ईयर्स एज, मतलब बच्चा जब 14 साल से बाद भी एक तरीके से कवर कर जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन को, तो भी उसको अगर ज़रूरत वो पढ़ना चाहता तब भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा उसको. प्रूफ ऑफ एज फॉर एडमिशन. अब आपको पता है कि जब भी एडमिशन होता है उसमें एक चीज़ मांगी जाती है, दैट इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट दे आर हैविंग, प्रूफ. फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन टू एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन के पर्पज में द एज ऑफ अ चाइल्ड शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट. सपोज कोई पेरेंट अपने बच्चे को साथ में लेके जाते हैं एडमिशन में किसी स्कूल के, तो पहली चीज वो क्या मांगते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट. उनको चाहिए बर्थ का सर्टिफिकेट इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ बर्थ डेथ एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1856 के हिसाब से. मतलब जो कि एक तरीके से बर्थ डेथ और मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1856 का होता है उसके बेसिस पे आता है. ऑन द बेसिस ऑफ सच अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इन अ स्कूल फॉर लैक ऑफ एज प्रूफ. मतलब किसी बच्चे का एज प्रूफ नहीं है तो कोई भी स्कूल उसको मना नहीं कर सकता. नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इन अ स्कूल फॉर अ लैक ऑफ एज प्रूफ. कोई भी बच्चा डायरेक्ट एडमिशन के लिए मना नहीं करा जा सकता किसी के बच्चे को अगर उनका एज प्रूफ में लैक कर रहा है, एक तरीके से कमी है एक तरीके से. अ चाइल्ड हु कंप्लीट्स एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट. एक बच्चा जो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा कर चुका होता है उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा. कोल नीड टू बी टेकन फॉर अ फिक्स स्टूडेंट टीचर रेशो. और कोल भी एक तरीके से ली जाती है फिक्स स्टूडेंट टीचर रेशो. आपको पता है कि क्राइटेरिया मैंडेशन था, क्या क्राइटेरिया मैंडेशन था, 313:1 कि 30 स्टूडेंट में एक टीचर का होना जरूरी होगा. फिर इसको कुछ बदलाव भी आए हैं बट ये एक तरीके से स्टूडेंट टीचर रेशो कहलाया जाता है कि इतने स्टूडेंट पे इतना टीचर, एक टीचर फिक्स रहेगा. 25% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज इन एडमिशन टू क्लास 1 इन ऑल प्राइवेट स्कूल इज टू बी डन. इसमें बताया गया है कि 25% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटी को प्रोवाइड किया जाता है इफ वो क्लास 1 में रहते हैं प्राइवेट स्कूल में. इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट. शिक्षा में भी इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है. स्कूल टीचर्स विल नीड एडिकेट प्रोफेशनल डिग्री विद इन 5 years और एल्स विल लूज जॉब. स्कूल टीचर्स को एक तरीके से एडिकेट प्रोफेशनल डिग्री उनको चाहिए होती है. विल नीड एडिकेट प्रोफेशनल डिग्री विद इन 5 years और एल्स विल लूज जॉब. इसमें यह बताया गया है कि जो कक्षा के जो स्कूल के जो अध्यापक होते हैं उनके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए. जैसे कि टीचर के लिए कौन सी प्रोफेशनल डिग्री जरूरी होती है भारत में, डीएड डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये तो होनी ही चाहिए. इसके बाद वो अगर इसमें इतना तो कम से कम प्राइमरी के लिए तो डीएड चाहिए और टीजीटी लेवल के लिए बीएड चाहिए. तो इससे अगर कम है तो बात नहीं बनेगी. दिस आर द मिनिमम एलिजिबल मिनिमम यू कुड से दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम नीड टू बी इम्प्रूव्ड. स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहां पे भी समस्या उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए इन एवरी 3 years, हर 3 साल में. आगे बढ़ते हैं. एल्स रिकॉग्निशन विल बी कैंसल्ड. या उस अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी मान्यता खत्म कर दी जाती है. उस एल्स रिकॉग्निशन विल बी कैंसल्ड. फाइनेंशियल बर्डन विल बी शेयर्ड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. फाइनेंशियल बर्डन एक तरीके से फाइनेंशियल बर्डन का मतलब है
कि जो पैसे का बर्डन है जो कि शेयर किया जाता स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, उसको एक तरीके से शेयर किया जाए। स्टेट और सेंट्रल मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में फाइनेंशियल बर्डन होता है वो शेयर किया जाए। ऐसा नहीं कि सारा बर्डन स्टेट पे दे दिया जाए, या ऐसा नहीं कि सारा बर्डन सेंट्रल गवर्नमेंट पे दिया जाए। दोनों के बीच में बैलेंस्ड संतुलन होना जरूरी है। हिस्ट्री इतिहास क्या है? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये क्या कहता? दिसंबर 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट वी आर्टिकल 21 पार्ट 3 सीक्स टू मेक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसमें बताया गया है 86 अमेंडमेंट एक्ट में, संशोधन नियम में, कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। इस एज ग्रुप में 6 से 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में ये एक तरीके से फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार इन बच्चों के लिए 6 से 14 ईयर्स ऑफ एज में ये फंडामेंटल राइट बताया गया है। फ्री टू कंपल्सरी एजुकेशन मतलब 86 अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से भारत में 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन देना एक मौलिक अधिकार है, ये बताया गया है। अक्टूबर 2003 a first draft of the legislation envisaged in the above article. A first draft of the legislation envisaged in the above article free and compulsory education for children bill 2013 was prepared and posted on this website in October 2003, inviting comments and suggestion from the public at large. ये बताया गया है 2004 में क्या है कि 2003 में क्या बताया है कि फ्री कंपल्सरी एजुकेशन बिल आया था 2003 में, और इसमें ये सारी चीजें थी। 2004 में क्या है? सब्सिक्वेंटली टेकिंग इनटू अकाउंट द सजेशन रिसीव्ड ऑन दिस ड्राफ्ट अ रिवाइज्ड ड्राफ्ट ऑफ द बिल एंटाइटल्ड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल 2004 आया था, ये 2004 में। आगे बढ़ते हैं। 14 जुलाई 2006 में क्या है? द फाइनेंस कमेटी एंड प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमेटी और प्लानिंग कमीशन ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया एंड द लैक ऑफ फंड, क्योंकि फंड में एक तरीके से कमी थी। एंड अ मॉडल बिल वाज सेंट टू द स्टेट्स, और ये मॉडल बिल जो राज्यों को भेजा गया फॉर मेकिंग द नेसेसरी अरेंजमेंट, जिसके कारण नेसेसरी अरेंजमेंट्स बनाए जाए। फिर है 2009 में। आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल, राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल 2008 आया था, जिसमें बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन 2009। द लॉ रिसीव्ड प्रेसिडेंट असेंट इन अगस्त 2009। इस कानून को प्रेसिडेंट का एक तरीके से एक्सेंट मिला था। एसेंट मतलब स्वीकृति मिली गई थी अगस्त 2009 में। आर्टिकल 21A एंड द आरटी एक्ट कम इनटू एक्ट। आर्टिकल 21A और आरटी इफेक्ट में आया। वाई इज द एक्ट सिग्निफिकेंट, क्यों ये एक्ट महत्वपूर्ण था, एंड वाई व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया, और इसमें इसको एक तरीके से भारत में क्यों, इसका क्या मतलब था। द पासिंग ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 मार्क्स अ हिस्ट्रिक मूवमेंट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। जो राइट ऑफ चिल्ड्रन एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 मार्क्स अ हिस्ट्रिक मूवमेंट फॉर चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, इसने एक तरीके से इतिहास का काम, इतिहास में एक इम्पोर्टेंट काम किया था भारत के बच्चों के लिए। क्या किया था? दिस एक्ट सर्व्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक टू एंश्योर दैट एवरी चिल्ड्रन हैज हिज और हर राइट एज to get a quality elementary education, and that the state with the help of family and community fulfill this obligation. Few countries in the world have such a national provision to ensure both free and child centered child free education. इसमें ये बताया गया है कि बच्चों को एक तरीके से नेशनल प्रावधान किया गया है जिसमें फ्री और चाइल्ड सेंटर्ड चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशन दिया जाए। वट इज फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका मतलब होता क्या है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट का? अगर इस एक्ट के अनुसार समझाया जाए तो जितने भी बच्चे होते हैं 6 से 14 साल की उम्र में शैल हैव द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन एट अ नेबरहुड स्कूल, किसी पड़ोसी स्कूल में। देयर इज नो डायरेक्ट, इसमें कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट तो हो गया एक तरीके से स्कूल की फीस,
और इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया जैसे यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, मिड डे मील, ट्रांसपोर्टेशन टू बी बोर्न बाय द चाइल्ड और द पेरेंट्स टू ऑब्टेन एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब जो पेरेंट्स से कभी भी वो लोग डायरेक्ट एक तरीके से पैसा नहीं ले सकते, या प्रत्यक्ष तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से। द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड स्कूल फी ऑफ कॉस्ट अंटिल ऑफ चाइल्ड एलिमेंट्री एजुकेशन इज कंप्लीटेड। और जो सरकार है वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल फी प्रोवाइड करेगी जब तक बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर देता। वट इज द रोल एनविजन फॉर द कम्युनिटी एंड पेरेंट्स टू इंश्योर आरटी। क्या कंपनी का रोल इमेजिन किया जाता है जिससे आरटी एक्ट हो एक तरीके से। द राइट टू चाइल्ड एंड फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इंसिस्ट अपॉन स्कूल टू कॉन्स्टिट्यूट स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। क्या कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एक तरीके से बनाए कंप्राइजिंग लोकल अथॉरिटी, ऑफिशियल, पेरेंट, गार्डियंस एंड टीचर्स। द एसएमसी शेल फॉर्म स्कूल डेवलपमेंट। जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या करेंगी, स्कूल का डेवलपमेंट करेंगी, प्लान्स एंड मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड द होल स्कूल एनवायरनमेंट। आरटी right to education also mandates the inclusion of 50% women and parents of children from disadvantaged group। right to education also include करता है 50% वुमेन को और पेरेंट को डिसएडवांटेजेस ग्रुप में से। डिसएडवांटेजेस ग्रुप क्या होते हैं, एक तरीके से मार्जिनलाइज ग्रुप। एडुकेट अटेंशन टू हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन इशू, जिसमें स्वास्थ्य, पानी और हाइजीन इशू भी इंक्लूड होते हैं। हाउ डज आरटी प्रमोट चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल। कैसे राइट टू एजुकेशन प्रमोट करता है चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल। ऑल स्कूल मस्ट कंप्लाई विद इंफ्रास्ट्रक्चर। जितने भी विद्यालय होते हैं वो कंप्लाई करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एंड द टीचर नॉर्म्स फॉर एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जिसमें एक तरीके से जो अधिगम का एनवायरनमेंट, पर्यावरण अच्छे तरीके से चले। टू ट्रेन टीचर्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर एवरी 60 स्टूडेंट एट द प्राइमरी लेवल। और 2 ट्रेन टीचर भी प्रदान किए जाएंगे हर 60 स्टूडेंट में प्राइमरी स्तर पर एक तरीके से। टीचर आर रिक्वायर्ड टू अटेंड स्कूल रेगुलरली एंड पंक्चुअली। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे एक तरीके से आए स्कूल में और टीचर एब्सेंट हो, तो ऐसे इसमें क्या होगा, तो टीचर का पंक्चुअलिटी भी एक सर्विलियंस रखी जाएगी, रेगुलरली आए, पंक्चुअल आए, कंप्लीट करिकुलम इंस्ट्रक्शन और पाठ्यचर्या के इंस्ट्रक्शन को कवर करें। असेस लर्निंग एबिलिटी एंड होल्ड रेगुलर पेरेंट टीचर मीटिंग। द नंबर ऑफ टीचर शैल बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट रेदर देन द ग्रेड। और टीचर का एक तरीके से संख्या स्टूडेंट के नंबर पे बेस होगी रेदर देन बाय ग्रेड, ना कि उनके ग्रेड पे। द स्टेट शैल इंश्योर एडिकेट सपोर्ट टू टीचर लीडिंग टू इम्प्रूव्ड लर्निंग आउटकम्स ऑफ चिल्ड्रन। द कम्युनिटी एंड सिविल सोसाइटी विल हैव एन important role to play in collaboration with the SMC to ensure school quality with the equity। मतलब स्कूल की क्वालिटी को भी इंश्योर करेंगे, इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी, इक्वालिटी यानी समानता से, समानता का भी भाव होना जरूरी है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करे, भेदभाव करे। द स्टेट विल प्रोवाइड द पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड क्रिएट एन enabling environment to ensure RT becomes a reality for every child। How will RT be financed and implemented in India। कैसे राइट टू एजुकेशन फाइनेंस किया जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा भारत में। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शैल बी शेयर्ड फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर RT। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। मतलब जो केंद्र सरकार एक तरीके से अंदाजा लगाएगी जो क्या खर्चा आता है। स्टेट गवर्नमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड अ परसेंटेज ऑफ दिस कॉस्ट। और जो राज्य सरकार एक तरीके से प्रोवाइड करेगी, प्रदान करेगी परसेंटेज कॉस्ट क्या होता है। व्हाट आर द की इश्यूज ऑफ अचीविंग आरटी। राइट टू एजुकेशन के क्या की इश्यूज होते हैं। आरटी प्रोवाइड्स अ राइट प्लेटफॉर्म, मतलब एक तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है टू रीच द अनरीच्ड विद specific provision for disadvantaged groups such as child labor, migrant children, children with special need, or those who have disadvantage on to the social, culture, economical, geographical, linguistic, gender or such other factor। RT focus on the quality of teaching and learning which require accelerated effects and substantial reforms। ये RT के प्रावधान है एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं।
क्रिएटिव एंड सस्टेन्ड इनिशिएटिव, फैमिलीज, कम्युनिटीज, डिसपार्टीज। अब इसके मेन मेन पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, सृजनात्मक होने चाहिए, सस्टेन्ड इनिशिएटिव पहल होनी चाहिए, एंड क्रूशियल टू ट्रेन मोर देन 1 मिलियन न्यू एंड अनट्रेन टीचर। अब आप लोगों को पता है, जब टीचरों की भी खुद की ट्रेनिंग होती है, जैसे जब मैं अपने जैसे टीचर ट्रेनिंग की थी मैंने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, तो हमारा एक तरीके से ऑनलाइन टीचिंग चली थी हालांकि, बट टीचिंग ट्रेनिंग भी जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? कि देखो, आपको ये जानना जरूरी है कि बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। पढ़ाना भी अपने आप में एक आर्ट है। सब अच्छा देखो, पढ़ा सब लेते हैं, लेकिन इफेक्टिव तरीके से कौन पढ़ाता है ये मायने रखता है। दैट इज द थिंग। Families and communities also have a large role to play ensure child friendly education। फैमिली का और कम्युनिटीज का इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है। Disparities must be eliminated to assure quality with equity। Disparities भी एक तरीके से एलिमिनेट की जानी चाहिए जिससे क्वालिटी आए विद इक्विटी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म अवेलेबल इफ आरटी इज वायलेटेड? क्या मैकेनिज्म अवेलेबल होगा जब आरटी को उल्लंघन किया जाएगा, राइट टू एजुकेशन को वायलेट किया जाएगा? द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट शेल रिव्यू द सेफ गार्ड फॉर द राइट प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। नेशनल कमीशन जो कि चाइल्ड राइट ने ये बोला है कि उनके राइट्स को एक तरीके से सेफ गार्ड किया जाएगा। फॉर राइट्स प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स एंड हैव द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट इन ट्राइंग केसेस। ये बताया गया इसमें। स्टेट्स शुड कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, SCPCR। देखिए इसमें क्या बताया गया है। स्टेट शुड कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, SPCR, और राइट टू एजुकेशन अथॉरिटी विद इन 6 months of 1 April 2010। एनी पर्सन विशिंग टू फाइल अ ग्रीवियंस। ग्रीवियंस का मतलब होता है जब हम कंप्लेंट करते तो ग्रीवियंस होता, क्या कारण होता कंप्लेंट डालने का, उसको कहते ग्रीवियंस। मस्ट सबमिट अ रिटन कंप्लेंट टू अ लोकल अथॉरिटी। जब भी आरटी को अगर वोलेट किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, तो स्टेट एक तरीके से स्टेट कमीशन पे क्या करेगा? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, SPCR लगाएगा। राइट टू एजुकेशन 6 months से 1 अप्रैल 2010 तक, इसके हिसाब से क्या बताएगी? एनी पर्सन विशिंग टू फाइल अ ग्रीवियंस में सबमिट रिटन कंप्लेंट टू द लोकल अथॉरिटी। वो एक रिटन कंप्लेंट डाल सकते हैं लोकल अथॉरिटी को। अपील्स विल बी डिसाइडेड बाय द SCPCR REPA। प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस रिक्वायर द सैंक्शन ऑफ एनी ऑफिसर अथॉरिटीज बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। राइट टू एजुकेशन बिल, ये क्या है? राइट टू एजुकेशन बिल क्या है? इन 2002 में एजुकेशन वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट। शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। 86th अमेंडमेंट एक्ट में एक तरीके से 6 years आफ्टर एन अमेंडमेंट वॉज मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 6 साल बाद एक तरीके से अमेंडमेंट, संशोधन लाया गया भारत के संविधान में। द यूनियन कैबिनेट क्लियर्ड द राइट टू एजुकेशन बिल, और यूनियन कैबिनेट ने पास कर दिया राइट टू एजुकेशन बिल को। क्या प्रावधान थे इसमें कि 25% रिजर्वेशन, 25% रिजर्वेशन होनी चाहिए किसमें? प्राइवेट स्कूल में, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन के लिए और नेबरहुड के वाले के बच्चे के लिए एट एंट्री लेवल। मतलब 25 का आरक्षण जरूरी बना दिया गया। द गवर्नमेंट विल रिम्बर्स एक्सपेंडिचर, और सरकार जो खर्चा होती है उसको रिम्बर्स कर सकती है, मतलब एक तरीके से पैसा वापस दे सकती है। इनकर्ड बाय स्कूल, नो डोनेशन और कैपिटलाइजेशन फी ऑन एडमिशन। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि स्कूल में क्या होता है, डोनेशन चल जाते हैं। डोनेशन मतलब अपने एडमिशन कराने के लिए कुछ रिच फैमिली के लोग पैसे दे देते, उसको कहते हैं डोनेशन। एंड नो इंटरव्यूइंग ऑफ द चाइल्ड और पेरेंट्स एज पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस, और बच्चे का कोई भी एक तरीके से इंटरव्यू नहीं होगा स्क्रीनिंग प्रोसेस को। इसको कहते हैं स्क्रीनिंग प्रोसेस। द बिल ऑल्सो प्रोहिबिट फिजिकल पनिशमेंट, ये बिल बैन करता है फिजिकल पनिशमेंट को, एक्सपल्शन को, डिटेंशन को एक तरीके से। द राइट टू एजुकेशन बिल इज द enabling legislation to notify the 86th constitutional amendment that gives every child between the age of 6 and 14 right to free and compulsory education। ये एक तरीके से ये बताता है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में that every child between the age of 6 and 14 right to free and compulsory education। ये मैंने बता ही दिया आप लोगों को। फिर क्या आता है? 25% कोटा फॉर पुअर।
25% कोटा दिया जाता है गरीब लोगों को। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ राइट टू चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 ऑन अप्रैल 12 2012 एंड डायरेक्टेड एवरी स्कूल। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 के हिसाब से कि इनको राइट दिया जाए बच्चों को कि डायरेक्टेड एवरी स्कूल और हर स्कूल में लागू हो, इंक्लूडिंग प्राइवेटली रन वन, सिर्फ सरकारी स्कूल में नहीं प्राइवेट स्कूलों में भी, टू गिव इमीडिएटली फ्री एजुकेशन, कि बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाए सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को। द कोर्ट थ्रू आउट द चैलेंज बाय प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स टू सैंक्शन 12(1)(c) ऑफ दिस एक्ट। और कोर्ट ने इस तरीके से क्या किया, द कोर्ट थ्रू द चैलेंज बाय प्राइवेट अनएडेड स्कूल, कोर्ट ने इसको एक तरीके से चैलेंज को प्राइवेट अनएडेड स्कूल पे एक तरीके से थ्रू कर दिया और इस एक्ट को कि ये एक तरीके से लीगली तरीके से इसको फॉलो किया जाए। फिर क्या है, स्कूल एडमिशन एक्ट अकॉर्डिंग टू आरटी नॉर्म्स, इसमें यह बताया गया है कि जितने भी मेजर्स एनसीपीसीआर द्वारा लिए गए थे उनके बारे में यह बता रखा है, ये आप खुद पढ़ सकते हो। स्कूल एडमिशन अकॉर्डिंग टू आरटी नॉर्म्स। अगर इसमें कोई डिफिकल्ट आते यू कैन लीव मी अ कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। आगे बढ़ते हैं। एडमिशन प्रोसीजर बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द आरटी एक्ट। एडमिशन के प्रावधान बनाए गए हैं आरटी एक्ट के हिसाब से। 25% रिजर्वेशन इज एंश्योर्ड फॉर वीकर सेक्शन इन ऑल स्पेसिफिक कैटेगरी। 25% आरक्षण दिया जाता है स्पेसिफिक कैटेगरी को, अनएडेड स्कूल को, रिजर्वेशन को और गवर्नमेंट स्कूल्स को एक तरीके से। फिर है क्या बताया गया है इसमें, द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 ऑफ दिस एक्ट। नो स्कूल और पर्सन while admitting a child collect any capitation fee and subject of the child or his parents or guardians to any screening procedure। कोई भी विद्यालय, कोई व्यक्ति कभी भी कैपिटाइजेशन फी और सब्जेक्ट को कभी भी अपने फायदे के लिए स्क्रीनिंग प्रोसीजर में उसका यूज नहीं कर सकता, मतलब पैसे नहीं ले सकता बेसिक तरीके से पेरेंट्स से। और ऐसे केसेस में अगर कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ ये प्रावधान है कि उनको इतना एक तरीके से सब्जेक्ट अ चाइल्ड टू स्क्रीनिंग प्रोसीजर शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन अप टू एक्सटेंड टू 25,000 फॉर द फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन एंड 50,000 फॉर ईच सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन। ये इतना पेनल्टी बोल रखा उनको, 25,000 और 50,000। नो स्क्रीनिंग फॉर एडमिशन टू नवोदय स्कूल। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट में क्या बताया गया एनसीपीसीआर के हिसाब से, द नवोदय स्कूल एज वेल एज द स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरीज अगेंस्ट any kind of screening for admission of children to elementary education. The NCPCR interviewed to check violation of RT provision after it got reports on Navodaya school screening student in Delhi and other state. ये बताया गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं। Subject a child to screening could lead to fine of 25,000 for the first contravention and 50,000 for each subsequent contravention. ये बताया गया है। ये बेसिक चीजें हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इनमें आगे बढ़ते हैं जो मेन पॉइंट्स की तरफ। एलिजिबिलिटी क्या है टीचर्स के लिए, टेट होना। टेट यानी जैसे सेंट्रल लेवल पे सी टेट और एम 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 टेट या बिहार टेट, हर स्टेट का अपना टेट होगा, हर राज्य का अपना टेट होगा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट की फुल फॉर्म। अ पर्सन हु हैज एक्वायर्ड द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन द एनसीटी नोटिफिकेशन 23। अ पर्सन हु इज परसुइंग एनी ऑफ द टीचर एजुकेशन कोर्सेज, ये भी आया है इसमें टीचर्स के द्वारा। द एलिजिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और अटैक में भी रिलैक्स फॉर स्टेट यूटी विच इज, कई बार ऐसा होता है कि स्टेट या यूटी यूनियन टेरिटरीज अपने तरीके से उसमें रिलैक्सेशन दे देते हैं, ये आता है टीचर्स की एलिजिबिलिटी में। ईच चाइल्ड टू गेट फ्री यूनिफॉर्म बुक्स अंडर आरटी, हर बच्चे को फ्री यूनिफॉर्म बुक्स और आरटी के हिसाब से दिया जाता है। ईच चाइल्ड from class 1 to 8th in the country will be provided with free textbook and uniform। पहली से 8वीं कक्षा के बीच में हर बच्चे को फ्री टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाएगी। इफ अ रोड मैप प्रिपेयर्ड बाय द सेंटर टू इम्प्लीमेंट टू राइट टू एजुकेशन एक्सेप्टेड बाय द स्टेट, इसमें यह बताया गया है कि रोड मैप प्रिपेयर किया जाएगा सेंटर को के द्वारा, जिसमें इम्प्लीमेंट लागू होगा राइट टू एजुकेशन एक्सेप्टेड बाय द स्टेट।
The roadmap to implement the Right to Children and Free Compulsory Education Act was discussed at a meeting of State Education Secretariat recently. एक रोड मैप लागू किया गया राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के द्वारा, जिसमें स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरीट की मीटिंग में रिसेंटली ये डिस्कस किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रोविज़न हैं, इनको एक बार आप क्विक रीडिंग कर लेना। ये डाटा वगैरह भी हैं और जितने भी मिनिस्ट्रीज वगैरह हैं उन्होंने क्या एक तरीके से ऑर्डर दिए हैं वो फॉलो करने के लिए। दीज आर वेरी इजी, बट एक क्विक रीडिंग यू कैन डू फॉर दिस प्रोविजन पोर्टल। नाउ मूविंग अहेड आफ्टर दिस व्हाट डू वी हैव। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसको मैंने लगभग अपनी तरफ से पूरा अच्छे तरीके से कवर किया। अगर आपको अभी भी डाउट्स रहते हैं, यू कैन लीव बेसिकली दैट कमेंट बॉक्स में। अपन ने मेरे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू।